नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी और यातायात डीएसपी के नेतृत्व में एक जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रोड सेफ्टी रोज एट रोड का दिया गया संदेश। यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने का लोगों से किया गया अपील। माला, गुलाब, फूल का भी किया गया वितरण। सिखों के 10वें गुरु धन धन गुरु गोविंद सिंह जी का 360वां प्रकाश पर्व को लेकर सिख परिवारों में दिखा उत्साह। पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से निकाली गई प्रभात फेरी, उनके दिव्यता का किया गया गुणगान। समाज के लोग रहे मौजूद। और जमुआ के बड़की खड़गडीहा लंगटा बाबा समाधि स्थल पर पौष पूर्णिमा के अवसर पर चादर चढ़ाने वालों की लगेगी भारी भीड़। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी हुई पूरी। दूर दूर से चादर पोसी के लिए पहुंचते हैं लोग। पुलिस के अधिकारियों ने स्थल का लिया जायजा। नववर्ष के पावन अवसर पर गिरिडीह का प्रमुख और लोकप्रिय पर्यटन स्थल खंडोली सैलानियों से पूरी तरह गुलजार नजर आया। नए साल का स्वागत करने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों के अलावा धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा समेत आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे। सुबह से ही खंडोली जाने वाले मार्गों पर वाहनों की कतारें देखी गई और पूरा क्षेत्र उत्सव के माहौल में डूबा रहा। खंडोली पहुंचे सैलानियों ने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। चारों ओर फैले पहाड़, हरियाली और शांत वातावरण के बीच लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहे हैं। बच्चों के लिए पार्क और झूलों की व्यवस्था आकर्षण का केंद्र रही। वहीं युवाओं ने बोटिंग और घुड़सवारी का जमकर लुफ्त उठाया जा रहा है। बोटिंग के दौरान झील में विचरण करते साइबेरियन पक्षियों को देखकर सैलानी खासे रोमांचित नजर आए। कई पर्यटकों ने इन साइबेरियन पक्षियों की तस्वीरें और वीडियो भी अपने कैमरे में कैद किए। नववर्ष के अवसर पर बड़ी भीड़ को देखते हुए गिरिडीह पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। खंडोली समेत जिले के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ड्रेस में पुलिस कर्मियों के साथ साथ सिविल ड्रेस में भी जवान तैनात किए गए हैं, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जल क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई थी। बोटिंग के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना से निपटने के लिए लोकल मछुआरों और प्रशिक्षित गोताखोरों को भी मौके पर तैनात किया गया है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से सावधानी बरतने, लाइफ जैकेट पहनने और निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की जाती रही। सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सतर्कता के कारण पूरे दिन खंडोली में शांति और व्यवस्था बनी रही, जिससे सैलानियों ने बेफिक्र होकर नए साल का आनंद उठाया। पर्यटकों की भारी आमद से स्थानीय दुकानदारों, ठेले वालों और पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों को भी अच्छा लाभ हुआ। खाने पीने की दुकानों, चाय नाश्ते और बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानों पर दिन भर भीड़ लगी रही। कुल मिलाकर नववर्ष के मौके पर खंडोली पर्यटन स्थल उत्सव का केंद्र बना रहा और गिरिडीह की पर्यटन पहचान को एक बार फिर मजबूत करता नजर आया। सबसे पहले तो सभी जिला वासियों को आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ जो भी
पर्यटक पर्यटन स्थलों पे आ रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है थोड़ा सेफली रहें और जैसे पानी का जो जगह है उससे थोड़ा दूर रहें और अच्छे से पूरे परिवार के साथ नव वर्ष का आगमन ईयर का सेलिब्रेट करें और उनको भी मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ हम लोगों ने ज़िले में जितने भी हम लोग के पर्यटन स्थल है सभी में डिप्लॉयमेंट किया है और निर्देश भी हम लोगों ने बृहद तरीके से सभी पॉइंट्स को रखते हुए सभी थाना प्रभारी अंचल अधिकारी SDO सबको निर्देश दिए हैं कि कोई अनटोवर्ड घटना नहीं हो और सब लोग अच्छे से आने वाले नए साल का स्वागत करें और सेलिब्रेट करें। थैंक यू। सर, सैलानियों से क्या अपील करेंगे? सर से यही कि जो अपील प्रशासन करता है और जो लिमिट में रहने के लिए कहता है वो उन अनुशासन का पालन करें और नियमों का पालन करें, तोड़ने की कोशिश नहीं करें। देखिए कंडोली में जैसा कि काफ़ी भीड़ भाड़ है, आप लोग देख भी रहे होंगे, जगह जगह बैरिकेड्स किया गया है और पार्किंग भी प्रॉपर है और ये डिप्लॉयमेंट भी महिला फोर्सेस की भी प्रतिनियुक्ति यहाँ पे है, पुरुष फोर्सेस की भी प्रतिनियुक्ति है। साथ ही साथ हमारा यहाँ पे जो DOP है वो कार्यरत है, उसमें पदाधिकारी हैं और वो मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पे शराब का सेवन पूर्णतः प्रतिबंध है। इसको थाना प्रभारी को बताया गया है कि ये इसको इंश्योर करें कि शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और जो भी यहाँ पे सैलानी आ रहे हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी बहुत ही अच्छा प्राकृतिक ये पर्यटन स्थल है, इस पे यहाँ पे साफ सफाई रहे, स्वच्छता का ध्यान रखें। साथ ही साथ जो भी पुलिस के द्वारा आपको बताया जा रहा है उन सब चीज़ों का पालन करें और वर्ष 2026 जो है आप सबों के लिए बेहतर हो, यही शुभकामनाओं के साथ हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आपको पुलिस की तरफ से जो भी सपोर्ट मिलना है, प्रशासन की तरफ से जो सपोर्ट मिलना है वो पूरी तरह से रहेगा। आप आएँ और अच्छे तरीके से अपना एंजॉय करें। सर, छिनतई सफलता को लेकर के क्या? इसमें हमारी पेट्रोलिंग टीम्स भी हैं, कुछ सिविल में भी हमारे जवान हैं, पदाधिकारी हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं। अभी उस तरह की घटनाएं रिपोर्ट नहीं हुई हैं और कोशिश की जाएगी कि हम लोग आज भी उसमें मेहनत करके किसी तरह की कोई घटना नहीं हो और कोई घटना होती है तो उसको कैसे हम लोग उस पर कार्रवाई करें वो भी देख रहे हैं। सर, सुरक्षा को देखते हुए सर यहाँ पे CCTV का डिमांड किया जा रहा था, सर क्या इस बार इंतजाम हुआ है? देखिए CCTV जो ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे कि जो बिल्डिंग पहले से बने हुए हैं वहाँ पे हम लोग का है पहले से कुछ जगहों पे। पूरे एरिया में तो सभी जगह लगाना संभव भी नहीं है, वो प्रैक्टिकली भी संभव नहीं होता है, पर इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जो हमारा जो एंट्री पॉइंट्स हैं, एग्जिट पॉइंट है, उस पर विशेष ध्यान हम लोग अपने फोर्सेस को प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वभौम शाक्तवापी ब्राह्मण महासंघ गांडे प्रखंड के सदस्यों ने शुक्रवार की सुबह 11 बजे से प्रखंड के विभिन्न गांवों में भ्रमण करके समाज के सदस्यों के बीच आमंत्रण कार्ड का वितरण किया। यहां आमंत्रण कार्ड के माध्यम से समाज के सदस्यों को आगामी 4 जनवरी को खंडोली स्थित एकल अभियान GRC गिरिडीह में आयोजित वनभोज सपरिवार मिलन समारोह में पहुंचने का निमंत्रण दिया गया। बताया गया कि संगठन के सदस्यों के द्वारा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में विगत 3 दिनों से लगातार आमंत्रण कार्ड का वितरण किया गया। यह निमंत्रण कार्ड प्रखंड के पांडेडी, बेलडी, अहिल्यापुर, चित्रपोकी, कच्छैल, तिलखारी, देवपुर, मेदिनीपुर, जोगनियाटार सहित अन्य गांवों के सदस्यों के बीच बांटा गया। इस विषय में गांडे प्रखंड अध्यक्ष विपिन मिश्रा ने कहा कि संगठन के सदस्यों के द्वारा वनभोज सपरिवार मिलन समारोह के लिए प्रखंड के विभिन्न गांवों में जाकर निमंत्रण कार्ड का वितरण किया गया है। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि वनभोज कार्यक्रम को लेकर समाज के सभी सदस्य उत्साहित है। वनभोज कार्यक्रम में गांडे से समाज के सभी सदस्य शामिल होंगे। निमंत्रण कार्ड वितरण में भास्कर पाठक, प्रभाकर पाठक, मानस मिश्रा, विनोद मिश्रा, अखिल मिश्रा, दिलीप मिश्रा, प्रभु दयाल मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
अंग्रेजी नववर्ष के अवसर पर अत्यधिक ठंड को देखते हुए गिरिडीह नगर के वार्ड संख्या 7 में सेवा कार्य का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता के द्वारा सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर विनीता एवं नगर मंत्री समीर दीप के नेतृत्व में किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम में भाजपा नगर मंत्री अमित आर्या, वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेश गुप्ता, निर्मल राम, चंपा देवी, मुकेश कुमार सहित अन्य कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही। मौके पर प्रोफेसर विनीता ने कहा कि हर वर्ष ठंड के मौसम में बुजुर्गों, महिलाओं एवं जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कर सेवा कार्य निरंतर जारी रखा जाता है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही इस प्रकार के जन सेवा कार्यों को लगातार गति मिलती है। कार्यक्रम में शुभदीप, आशीष कुमार, प्रकाश राम, सिया देवी, लक्ष्मी देवी, बबीता देवी, नूरजहां, कौशल, बानो सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले आप सभी लोगों को अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग वार्ड नंबर 7 में अत्यधिक ठंड को देखते हुए जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, पुरुष, सबके बीच में हम लोग कंबल का वितरण किए हैं। और वार्ड नंबर 7 में नगर मंत्री भाजपा के समीर दीप जी के नेतृत्व में आज कंबल का वितरण हुआ है, जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों ने इस कंबल वितरण में आकर लाभ उठाया है। और हमारा एक संकल्प है कि हम लोग जन सेवा के लिए, हमारी पूरी टीम हमेशा तत्पर रहती है। तो मैं पूरी टीम को अमित आर्या, समीर दीप, सुरेश गुप्ता जी, पिंटू, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि हमेशा हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं इस जन सेवा के कार्य में। और जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम लोग सभी लोग जनसेवा के कार्य में खड़े रहेंगे। तो आप सभी लोगों को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और यहाँ पे जितने भी माताएं बहनें थी उन सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया भाइयों को भी अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आज वार्ड नंबर 7 में महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता कुमारी मैडम के द्वारा वार्ड नंबर 7 में भाजपा नगर मंत्री समरदीप जी के द्वारा आज बुजुर्ग और महिलाओं के बीच कंबल वितरण किया गया। और इसमें बहुत सैकड़ों महिलाएं और बुजुर्ग उपस्थित हैं। इन सभी को समरदीप भैया द्वारा कंबल वितरण किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें।
श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खड़गडीहा की आस्था और श्रद्धा का केंद्र गिरिडीह जिला अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। खड़गडीहा के लंगटा बाबा। कहा जाता है कि लंगटा बाबा एक महान तपस्वी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या और मानव सेवा में समर्पित कर दिया। बाबा हमेशा साधारण वेश में रहते थे और किसी भी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से दूर रहे। इसी कारण उन्हें लंगटा बाबा के नाम से जाना गया। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि सच्चे मन से लंगटा बाबा की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेष रूप से संतान सुख, रोग मुक्ति और पारिवारिक शांति के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। खड़गडीहा स्थित लंगटा बाबा का स्थान आज आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ हर वर्ष विशेष अवसरों और मेलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और बाबा से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लंगटा बाबा केवल एक धार्मिक पहचान नहीं बल्कि लोगों की आस्था, विश्वास और उम्मीद का प्रतीक है। खड़गडीहा की धरती पर आज भी बाबा की कृपा और आशीर्वाद को लोग गहराई से महसूस करते हैं। लंगटा बाबा की यह पावन भूमि आज भी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की मिसाल बनी हुई है। सड़क सुरक्षा माह 2026 के अवसर पर शुक्रवार को योगी टाउन में जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार एवं डीएसपी कौसर अली के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आम लोगों को रोड सेफ्टी रोज एट रोड का संदेश देते हुए सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान हिट एंड रन एवं गुड सैमरिटन योजना के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में लोगों के बीच माला, गुलाब, रोड सेफ्टी हैंडबुक एवं पैम्पलेट का वितरण किया गया तथा सभी को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा, नशा मुक्त वाहन चलाने और ओवरटेक से बचने की अपील की गई। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं, गहनों से भी चमकेगा। मगतपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स
20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, पहले दुल्हन पाला एज ए देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिखों के 10वें गुरु धन धन गुरु गोविंद सिंह जी के 360वें प्रकाश पर्व को लेकर सिख परिवारों में उत्साह का माहौल है। पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर शुक्रवार की सुबह 8 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से शुरू हुई प्रभात फेरी मगतपुर चौक होते हुए अर्गा घाट के रास्ते पुनः गुरुद्वारे पहुंची। इस दौरान संगतों ने कीर्तन के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म, उनकी महानता, विनम्रता और दिव्यता का गुणगान किया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। प्रभात फेरी के समापन पर परंपरागत स्वागत किया गया। इसके बाद गुरुद्वारे में महिला संगतों ने कीर्तन, अरदास की तथा प्रसाद वितरण किया गया।
मुकद्दस सफर उमराह के लिए शुक्रवार की दोपहर 3 बजे गांडे प्रखंड के दलवाडी गांव से 2 सदस्यीय ज़ायरीन मक्का मदीना के लिए रवाना हुए। रवाना होने वाले ज़ायरीनों में समाज सेवी नियाज अहमद की वालिदा मोहतरमा सेरून निसा और उनके भाई मोहम्मद सोएब शामिल है। यहाँ सफर उमराह पर इन दोनों ज़ायरीन के रवानगी से पूर्व गुरुवार की रात्रि को ज़ायरीन सेरून निसा के तमाम बेटों मोहम्मद इरशाद, नियाज अहमद, मोहम्मद अल्ताफ़, मोहम्मद सुबहान मलिक, मोहम्मद शमसाद मलिक, अब्दुल हमीद मलिक, पोते महबूब मलिक, अमन मलिक आदि के द्वारा एक अजीमोशान मिलाद शरीफ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक, मौलाना अयूब रज़ा फैज़ी, मौलाना हदीस अनवर, मौलाना सिकंदर हयात, मौलाना शाहजहां, कारी अयूब, कारी जुनैद जानिद, मौलाना नुमान अख्तर, हाफिज़ मिराज, मौलाना शरीफ समीर, मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज दलवाडी के नन्हा सा नाज खा मुजाहिद रज़ा मुजाहिद आदि सहित कई उलमा इकराम तशरीफ़ लाए हुए थे। मिलाद शरीफ के मौके पर यहाँ उलेमाओं व शायरों ने देर रात्रि तक अपनी रूहानी जुबा से एक से बढ़कर एक तकरीरी बयां और नातिया कलाम पेश कर अकीदतमंदों के ईमान को तरोताज़ा करता रहा। बताया गया कि सफ़र उमराह के लिए ये दोनों माँ बेटे अपने घर से सड़क मार्ग के जरिए मधुपुर के लिए अपने 4 पहिया वाहन से रवाना हुए। बताया गया कि ये ज़ायरीन यहाँ से 4 पहिया वाहन से मधुपुर जाएंगे, जहाँ से ट्रेन मार्ग से दिल्ली और फिर वहाँ से हवाई मार्ग के जरिए मक्का मदीना के लिए सफ़र कर जाएंगे और वहाँ पहुँचकर ये दोनों माँ बेटे मक्का मदीना का ज़ियारत करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। वहीं नियम के मुताबिक हज ए उमराह करेंगे। यहाँ सफ़र उमराह पर जाने वाले ज़ायरीनों को स्थानीय ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने दुआ सलाम व बड़े ही इज्जत व एहतराम के साथ विदा किया। इस दौरान यहाँ इन दोनों ज़ायरीन व उपस्थित अकीदतमंदों के आंखें नम रही। यहाँ इस दौरान इन दोनों ज़ायरीन ने अपने इस सफ़र उमराह को आसान बनाने को लेकर लोगों से दुआ की दरख्वास्त की। वहीं इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने ज़ियारत पर जाने वाले इन दोनों ज़ायरीनों को फूल माला पहनाकर उन्हें वाहनों तक छोड़ गए। इस दौरान लोगों ने अल्लाह से इन दोनों माँ बेटे के सफ़र उमराह को आसान बनाने की दुआ की। साथ ही ज़ायरीनों से अपने मुल्क में अमन चैन और अपने हक में दुआ मांगने की अपील की। इन दोनों ज़ायरीन के विदाई के वक्त व मिलाद शरीफ के इस मौके पर कई गणमान्य जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, इनके कई करीबी रिश्तेदार व क्षेत्र के सैकड़ों अकीदतमंद शरीक थे। तो मैं उनकी खता को माफ कर दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर तरफ देख रहे हैं। अभी आपने अब्दुल रऊफ भाई से सुना, जब मदीना गए उतने बड़े मुसलमान हैं, उसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। जब मक्का मेरे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम तवाफ के लिए गए तो कुफार मक्का ताना मारने लगे, ये देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे जंग लड़ने की बात करते हैं, जबकि चंद मुसलमान हैं, मुट्ठी भर मुसलमान हैं, उनमें कुछ बच्चे हैं, कुछ अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक
फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कड़ाके की ठंड के बीच CSR के तहत निरंजन
मेटालिक लिमिटेड की ओर से शुक्रवार को 2 बजे गादी श्री रामपुर पंचायत के चत्रों में 150 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर जनरल मैनेजर अशोक कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान कंबल पाकर जरूरतमंद खुश दिखे और इस सराहनीय पहल की सराहना किया। बताया गया कि गिरिडीह उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार आधार कार्ड की फोटोकॉपी प्राप्त कर और रजिस्ट्रेशन कराकर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कहा कि पड़ोसी और मोहल्ले वालों के बीच कंबल का वितरण कर मुझे खुशी मिल रहा है। मौके पर डायरेक्टर प्रदीप कुमार राम, मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह, पंचायत समिति अनिल राय आदि लोग मौजूद थे। आज हमारे गादी श्री रामपुर पंचायत के चतरो गांव में प्रदीप कुमार के तरफ से निरंजन मेटालिक के द्वारा आज कम्बल वितरण किया गया और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कम्बल दिया गया, जिससे लोगों में खुशी की लहर है। और हमें आशा है आने वाला दिन में भी इनका सहयोग होते रहता है और कुछ ही प्रोग्राम और कार्यक्रम हमारे पंचायत में करते रहते हैं। इनका हमेशा से लगाव रहता है कि जन कल्याण का काम हो और गरीबों का जितना सेवा कर सके हम करें। निरंजन मेटालिक के द्वारा CSR के तहत कम्बल वितरण किया गया, जिसमें पूरा हमारे पंचायत के चतरो गांव के जो कार्यक्रम था, सभी लोग जो गरीब गुरुआ है कम्बल लेने का काम किए। और साथ ही इतना ही नहीं, कभी शादी विवाह हो या भोज का कार्यक्रम हो, श्राद्ध का कार्यक्रम हो, उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं प्रदीप जी। इनके लिए हम अपने पंचायत की ओर से जनप्रतिनिधि की हैसियत से धन्यवाद देना चाहेंगे और आगे का कार्यक्रम इनकर ऐसा बना रहेगा। ऐसा सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गांडी प्रखंड सह अंचल कार्यालय स्थित सभागार में शुक्रवार की सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बीडीओ निशांत अंजुम ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस क्रम में यहां बीडीओ ने अभुआ आवास, पीएम आवास, मनरेगा, जी राम जी व पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं की पंचायतवार समीक्षा की। इस दौरान बीडीओ ने जॉब कार्डधारी मजदूरों का 100% EKYC कराने, पुराने पूर्ण योजनाओं को बंद करने, अभुआ आवास व पीएम आवास योजना के तहत अधूरे आवास को पूर्ण कराने, पंचायती राज अंतर्गत पंचायत ज्ञान केंद्र का अधिष्ठापन करने पर जोर दिया। उन्होंने उक्त विभाग संबंधित कई विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में बीपीओ दीपक कुमार, अभिषेक कुमार, दिलीप बावरी, पंचायत सचिव नेहा राजवार, नुनूराम रविदास, मोहम्मद बाबर अंसारी, आलमगीर आलम, रोजगार सेवक जोन टुडू, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद जमालुद्दीन, मंटू मोदी, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद मुख्तार समेत मनरेगा, आवास, पेंशन व पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी व कई कर्मी उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।